जो लोग आने में असमर्थ थे, नहीं आ सकते थे, हमने सैकड़ों लोगों के काम जो है ऑनलाइन किए हैं। तो हमारी एक प्रक्रिया है, हम ऑनलाइन काम तब करेंगे जब आप ऑनलाइन काम होते हुए देखोगे। आपको वीडियो कॉल पे हमारे साथ जुड़ना होगा, तो आपको दक्षिणा बता दी जाएगी कि आपके काम में इतनी दक्षिणा लगेगी, इतने पैसे का खर्चा आएगा। फिर कह रहे हैं कि हम कार्य करने का कुछ भी नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते। ठीक है, सामान का लेते हैं और बाकी लोग आते हैं यहाँ काम होने के बाद में और फिर चला दे के जाते हैं। हाँ, कई लोग भंडारा भी लगा के गए, बाबा के नाम का सारा कुछ करके गए। तो ऑनलाइन भी आप निश्चिंत रहें, तब भी माता रानी की कृपा से आपका काम होगा, चाहे कैसा भी काम हो। निश्चित तौर से आपको लेकिन वीडियो कॉल पे हमारे साथ बनना होगा, तब कार्य आपको होते हुए दिखाएंगे। तो हमारे होते कौन है? बुजुर्ग। जब घर में बेटे की शादी होके आ जाए तो उस बहू के जो सास ससुर है, लड़के के माँ बाप, उनके पैर बाहर की तरफ होने लग जाते हैं अपने आप। अंदर बहू और बेटे हैं, हम बाहर बैठक की तरफ बैठ लें। तो पितृ कौन होते हैं भैया? हमारे वो बुजुर्ग होते हैं। तो घर में माताएं बहनें किस अवस्था में नहीं रहते, बच्चे संग भी करते हैं, रजो धर्म भी आता है, तो पितृ हमारे क्या है, पर्दा करके चले जाते हैं, फिर वो रुष्ट होके और चले जाते हैं। यही दोष का कारण बन जाता है। जब आपके पहरेदार, आपके पितृ गए, तो फिर कुल देवता भी अपनी कृपा हटा लेते हैं। और जब जिस घर का रक्षक ही नहीं है, तो वहां तो आधी रात कोई भी आएगा और कोई भी जाएगा। फिर टोना करो, टोटका करो, करो थोड़ा लगेगा ज्यादा, फिर वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो इसलिए ये निश्चित बात है, जो लोग दो ईंट रखवा के और घरों में पितरों को पुजवा देते हैं, तो वो बिल्कुल इलीगल है। जोत करो, अब जोत बत्ती करो, उनको अग्यारी करके उस पे जो है जो भी बनाओ, अमावस्या के दिन उनको प्रदान करो, है ना। उनका हमारे यहाँ कनका बोलते हैं, है ना, वो उनका निकालो, सारा कुछ करो। लेकिन स्थान घर में कभी भी पितरों को नहीं दिया जाता, और इस बात के लिए हम चैलेंज कर सकते हैं। कोई यदि हमसे कहना चाहे तो हम इस बात को बता सकते हैं। लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं मंगत राय लांबा, और अपने साथ बैठे हैं आपके जाने पहचाने चेहरे, महान एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक साधक, कुछ भी कहें, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी आदमी जो है आपके पास, महान पुरुष श्री हेमंत करसन शास्त्री जी भिवानी में बैठे हैं। फिलहाल बैंक कॉलोनी माने या फिर दादरी गेट पे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मेन गेट के ऊपर मंदिर है, वहां पर बैठे हैं। और वही देखिए 18-19 मार्च से नवरात्रे लग रहे हैं। लोग तो नवरात्रों में कहते हैं कि कोई कहता है अखंड ज्योत जलवाओ, कोई कहता है कि मैं आपके काम करूंगा या कैसे करूंगा। ये इनका चलेगा रात्रि हवन, रात्रि पूजा चलेगी इनकी, पूरे के पूरे 10 दिन लगातार रात्रि पूजा चलेगी इनकी। दिन में यदि थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो लोगों को देख पाएंगे, लेकिन ज्यादातर मेरे ख्याल से नहीं देख पाएंगे। जो भी बातें हैं सारी बताऊंगा। और इनकी एक खास बात और जो है कि यदि किसी स्त्री को बच्चा पूरा नहीं होता है, कोई 2 महीने में, कभी महीने में गर्भ ठहरता है और वो गिर जाता है, ऐसी स्त्री के लिए ये कहते हैं कि भाई रामबाण मेरे पास दादा परदादाओं का 3 पीढ़ियों से लगातार चला हुआ एक उपाय है, और 100% उपाय वो सटीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई भी फेल नहीं हुआ आज तक। तो वो बात भी करांगे, और नवरात्रों में क्या विशेष रहेगा ये भी बात करेंगे। पूछा आदि देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे या काम करेंगे किसी का, नहीं, सारी बातें मैं आपसे करवाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना, क्योंकि ये जो साधक है ना, वही असली साधक है। अभी बता रहे थे, बोला मैं और जो साधक होते हैं उनका भी देख लेता हूं तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये साधकों का भी देख के बता देते हैं कि किस साधक के पास क्या शक्तियां हैं। अभी जिक्र कर रहे थे किसके पास क्या है, 2-3 के नाम लिए इन्होंने कि उनके पास तो है कुछ, बाकी बिल्कुल सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। एक तो ये बड़ा मजा आता है मुझे इनसे बात करते हुए। तो नमस्कार जी, प्रणाम शास्त्री जी, आदेश क्या कहें आपको आदेश, राधे राधे, जय माता दी, जय भगवान बटुक भैरव की जी। तो महाराज जी,
जो ये 19 तारीख से नवरात्रे लग रहे हैं, लोग तरह तरह की करते हैं कि अखंड ज्योत जलवानी चाहिए, ये पूजा करवानी चाहिए, ये करवा लो, वो करवा लो। यदि कोई किसी को समस्या है, समस्या से भरे पड़े हैं लोग, मेरे द्वारा रोज फोन आओ, 100-200 फोन तो ऐसे हैं कि मैं हर जगह जाके छिक लिया, तंग हो रहे हैं लोग। किसी ने 50,000 दे लिए, किसी ने 20,000 दे लिए, किसी ने हवन करवा लिए, किसी ने रुद्राभिषेक करवा लिए, यानी सारे बाबा तो रजा लिए, पर्चे पढ़ने बाबा जो पर्चे लिखे हैं ना उन दौरों बजा लिए। कुछ नहीं है, दुनिया इतना बुरी तरह बहका रही है, पूछो मत। हाँ, लोगों को पागल बना रहे हैं, लोग मूर्ख बना रहे हैं। तो ये मतलब लोग जो दुख पा लिए हैं उनके लिए कुछ करो। मैं तो ये चाहता हूं कि भाई देखो, मैं फ्रॉड लोग जो भी होते हैं उनकी वीडियो हटा देता हूं। हो सकता है मेरे चैनल पे एक आधे के लूटे हो आप, मैं ये नहीं कहता भाई मेरे जो बैठे हैं या मेरे पास चैनल पे वो सारे साफ सुथरे हैं, हो सकता है किसी कारण, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं भी खर्चा भी लगता है, वो लेते हो। लेकिन कोशिश मेरी यह रहती है कि जहां तक हो उसके आपका फ्री या कम से कम पैसे में करवाऊं काम। तो भाई इनको भी अपने से चलाना पड़ेगा, हमारे पैसों से इनका काम चलेगा नहीं, इनका परिवार नहीं पड़ेगा। बात तो एक ही है, वो भाई बोला तेरी एक मरेगी, बोला क्यों, बोला मी बरस गया तो बड़ड़ी मरेगी, छोड़नी बरसा छोड़नी मरेगी। तो भाई ये नहीं लेंगे तो इनाले मरेंगे। तो यही बात यह है। तो महाराज जी बताएं आप इन नवरात्रों में क्या विशेष। जय माता दी, सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी भक्तगण आस्थावान और श्रद्धालु, मैं किसी को यजमान या दुखी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि परमात्मा का विषय है। प्रकृति किसको क्या नियति में किस अपराध का दंड और किस कर्म के अनुसार देती है, ये वो जानते हैं। आप सभी को बता दें कि अब 19 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। नवरात्रों में हम अपनी साधना पर ही विशेष ध्यान देते हैं। आने वाले लोग आएंगे तो समय हमने बता रखा है 1 बजे से 4 बजे तक हम बैठते हैं। आने से पहले एक बार फोन कर लें, क्योंकि बाहर भीतर आने जाने का भी काम हो जाता है। आप फोन करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ इस समय से इस समय तक हम बैठेंगे। फोन करने का क्या समय रहेगा, फोन कितने बजे का? फोन आप हम पे सुबह 9 बजे के बाद में किया करें और रात्रि 7:30-8 बजे तक आखिरी फोन किया करें। फोन की भी समय सीमा रखें आप। अब सभी से अनुरोध है कि रात्रि को जो आप विलंबित समय से फोन करते हैं तो वो ना किया करें, और सुबह 9 बजे के बाद फोन करें, क्योंकि हर वैदिक ब्राह्मण का फर्ज है, कर्तव्य है कि अपनी मूल साधना, भजन संध्या या संध्या बंदन, अपने उपासना आदि में जो समय लगता है उससे फ्री होकर ही हम किसी को कोई जवाब दे पाते हैं। आप लोग फोन करते हो, फिर बाद में ये भी खबर आती है कि फोन नहीं उठाया गया। तो आप 9 से और शाम को 8 बजे तक फोन किया करें। 1 से 4 बजे तक हम बैठते हैं। स्थान का निर्धारण हम तब कर देते हैं जब आप हमें फोन करते हो कि आप इस जगह आना है और इस जगह हम आपको मिलेंगे। काम भी हो जाते हैं बाहर भीतर आने जाने के। इन नवरात्रों हम विशेष महामाया के माँ भगवती ब्रजेश्वरी देवी के आराधना पे, भगवान बटुक भैरव की साधना पे बैठेंगे। इसलिए नवरात्रों में हम किसी का कार्य नहीं कर सकते। जो भी काम कराने के इच्छुक हैं, जिन लोगों को इच्छा है, कई लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो कार्य कराना चाहते हैं, तो नवरात्रों से पहले करवाएं या बाद में करवाएं। तीसरी बात आपको बता दें कि हमारी वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट दे रखे हैं नीचे कि लामा साहब कोई कुछ नहीं करता, सब पैसे के लिए। तो जी हाँ, हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं। 501 रुपए ऑनलाइन देखने की आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हो। आप तंत्र से संबंधित किसी बाधा के लिए, लेकिन परेशानी आप बताओगे। मैंने क्या कहा था, मैं पर्चा नहीं बताता। पूछा फाड़ने वाले बहुत बैठे हैं, मैं समाधान के लिए बैठा हूं यहाँ। और जिन लोगों के काम किए हैं मैंने, उन सभी मानवाओं से अनुरोध है कि वो भी कृपया बताया करें, क्योंकि मैं किसी का चेहरा सामने नहीं लाना चाहता। जैसे कि लोगों के यहाँ आते हैं कि उसको पूछ लिया, उसको पूछ लिया, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर से दुखी आता है और बचते बचाते आता है।
उसको फिर हम जो है ऑनलाइन दिखाएं किसी को, ये भी ठीक नहीं है। तो आप ही लोग बता दिया करें कमेंट में कि क्या है। और भैया जो कमेंट देते हैं ना कि कुछ नहीं है, तो आप ऐसे ही हारते रहोगे जीवन पर्यंत, आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलना है। आप सिर्फ पूछते हो, पूछने से समाधान नहीं होता, कराने से होता है। ये पहले कही थी, फिर कह रहे हैं कि यहाँ समाधान करने का जो भी सामग्री लगती है उसका पैसा लिया जाता है, किराए के भी पैसे लिए जाते हैं। जैसे कि हम किसी के यहाँ कार्य करने जाते हैं, तो यहाँ आपको कह दें बिल्कुल फ्री, और आने के बाद फिर आपको लूटा जाए, तो वो स्थिति नहीं है। इसलिए हमारे पास फोन ही वो करें जिनको कार्य कराना है। यही बात हमारी पहले थी, यही बात अब है। 501 रुपए ऑनलाइन के और 201 रुपए की भगवान बटुक भैरव की यहाँ आने के बाद में अर्जी लगवाई जाती है। बाकी पूछा के तौर पे, देखने के तौर पे और कुछ नहीं लिया जाता। तीसरी बात आपको बता दें कि जिन माताओं बहनों के गर्भ स्रावित हो जाते हैं, जैसे कि महीने 15 दिन, 1.5 महीने, 2 महीने पला और उसके बाद में फिर शिकायत आ जाती है कि नहीं ठहर पाया गर्भ, तो वो उन माताओं बहनों को बताएं कि गारंटी के साथ आप यहाँ आए, बाबा की कृपा से कुछ उपाय आपके लिए किया जाएगा, निश्चित ही आपका गर्भ का ठहराव होगा। और जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक हम एक अभिमंत्रित नींबू देते हैं। नींबू कितने दिन में खराब हो सकता है? नींबू तो 15 दिन में, महीना, यदि फ्रिज फ्रिज में रखा तो 1 महीना चल जाए। लेकिन वो नींबू जब तक बच्चा पूरा नहीं होगा सकुशल तुम्हारे, तब तक खराब नहीं हो सकता। उसको आपके घर के मंदिर में रखने के लिए दिया जाता है, उस पे अपनी शक्ति लगाई जाती है और उसी के माध्यम से आपके गर्भ का ठहराव किया जाता है। तो ऐसी शिकायत जिन माताओं बहनों को है, वो बहन आ सकते हैं श्रद्धा के साथ। करने वाले हम नहीं है, सब बाबा की कृपा है, उनके आशीर्वाद से होता है, तो इसलिए उन पर भरोसा करके आए। दूसरी बात, ये जो कमेंट देते हैं नीचे कि लामा साहब सब ठग हैं, कि फलाने ढमके हैं, तो भैया ईमानदार तो आप भी नहीं हो। और अगर हमारे मांगने को ठग मानते हो आप, तो हमें ठगी ही समझ लीजिएगा, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोले हम गए थे, कुछ नहीं बताता, तो पूछने के लिए आते क्यों भैया? आप पहले ही कहते हैं काम कराने आओ या पूछने मत आओ। काम का रिजल्ट लो, रिजल्ट ना मिले तब कह सकते हो लामा साहब को फोन करके कि हम गए थे, काम कराया और काम नहीं हुआ। काम कराने आओगे तो आपको बताया भी जाएगा, यूं नहीं अगर के लिए पूछा देख ली, पूछा दिखा जाओ, ये यहाँ पर आंटी की घुमा देंगे, नारियल पे बैठ के घुमाते हैं, पूछते हैं, वैसे भी बता देंगे। ये संतुष्ट वो लोगों का मानना है कि हमारे मुताबिक बताएं, जो हमारे मन में है ना। भाई हम चाहते हैं कि हमारे घर में भूत प्रेत बता दे, हमारे ये बता दे मेरी ताई ने करवाया, मेरी भाभी ने करवाया, से किसी ने करवा रखा है, तरह तो रिश्तेदार ने करवा रखा है। इस तरह की बात बताओ ना, जब फंड पाखंड बताओ तब संतुष्ट होते हैं लोग, सच्चाई बताने में संतुष्ट नहीं होते। यहाँ लोग आए, हमने कईयों को बता दिया तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है। अब क्या पूछेंगे कितने साल से है, किसने करवाया है, थोड़ा उसका उलिया ही बता दो, मैं अपने आप फिर तो मैं देख लूंगा, फिर मैं देख लूंगा। तो ऐसा होता तो भैया इन कामों को ना करें, आपको काम करवाना है, रिजल्ट लेना है। दूसरी बात, वशीकरण इत्यादि के लिए लोग आते हैं, तो आपने देखा होगा फलाने बंगाली बाबा, ढिमके खान बाबा 3 घंटे में वशीकरण की, 4 घंटे में, और 2-4-5 हजार आपसे डलवाए और हो गया वशीकरण आपका। तो ऐसा काम यहाँ नहीं है। सुनो मेरी बात, आपके कार्य नहीं चल रहे, कार्य में बंधन है, भूत प्रेत किसी नेगेटिविटी से आप परेशान हो, आपके बच्चे प्रत्येक व्यक्ति नहीं, बच्चे या पुरुष, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, कहने में नहीं है। तो यदि लव अफेयर वाले आए तो फिर मना कर रहे हैं हम, कोई ना आए हमारे पास। काम रियल और जेन्युइन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए किया जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत है तो वो हमारे पास में आए। कई बार क्या होता है कि लोगों के घरों में छींटे खून इत्यादि की ये सब क्रिया रहती है। कुछ मिल जाए कुछ दबा देते हैं, कुछ दबाया हुआ होता है, मकान बनाने के बाद वहां पर मतलब लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी जमीन 3-4 जमीनों का हमने काम किया है। मैं 100-200 तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने किया ही नहीं है 100-200 का, तो लंबी चौड़ी नहीं फेंकता मैं। 3-4 जमीनों का काम किया है, जैसे कि उन्होंने मकान खरीद लिए, ले लिए, प्लॉटिंग कर दी उन जगहों पे, पहले वहां शमशान थे या कब्रिस्तान था, और वो चीजें तो अपना प्रभाव दिखाती हैं नीचे से, तो उन चीजों का भी हमने इलाज कई बार में किया है।
तो लोग आए, श्रद्धा के साथ आए भैया, है ना। और हमने पहले भी कहा है। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि पैसे लेता है, तो जिनके पास पैसा नहीं है वो ना आए। हम फिर कह रहे हैं, हमें 4 की जरूरत है, लेकिन हम पे भरोसा करने वाले और जेन्युइन व्यक्ति हो। भीड़ की जरूरत नहीं है कि बाबा झाड़ा लगा दे, ये हो गया, बाबा ये कर दो, वो हो गया, तो नहीं ना है भैया। और यही कहेंगे कि इन नवरात्रों माँ भगवती की, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्व मंगल मांगल्य से भी सर्वार्थ साधके, तो भगवती प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाए, मांगल्य करें। और जिन भक्तों को माता रानी के श्री चरणों में अर्जी लगानी हो तो वो हमें बता दें, यहाँ आ सकते हैं। नवरात्रों में देखा तो जाएगा, लेकिन कार्य किसी का नहीं किया जाएगा। और कई लोगों को शिकायत हो जाती है फोन ना उठने की, तो आप 9 बजे से, सुबह 9 बजे से और रात्रि 8 बजे तक ही कॉल करें। उसके बाद में अगर कॉल ना उठे तो उसमें हमें दोषी ना पाए। और लांबा साहब के पास भी 1-2 ने फोन किया है कि कुछ नहीं है बाबा, ऐसा है वैसा है। तो ये नहीं है भैया, आप हमें कमेंट करो, हम पे फोन करो, हमें बताओ और क्या समस्या है, फिर वो भी डाला करो इनके लिए कि इस समस्या को लेके गए थे और ये हमारी सॉल्व नहीं हुई, तभी हमें फिर फोन करेंगे, बताएंगे। और 100 की 100 तो भैया परमात्मा है, 100 की 100 परमात्मा है, लेकिन इतना है कर्म पे अटके हैं, कर्म हमारा कभी खाली नहीं जाता। निस्वार्थ भाव से आओगे तो कुछ ना कुछ पाके जाओगे, ये निश्चित बात है। बिल्कुल। एक महाराज मेरे पास कल ही मैसेज आ रहा था, मैं व्हाट्सएप पे है मेरे, वो कई जगह गए, 5-6 जगह जा लिए वो बेचारे। 5-6 भाई हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन समस्या उनकी है कि कौन सी की पत्नी कहा नहीं मानती और बर्बाद हो चुके हैं। 5-6 भाई, 6 भाई हैं, 6 के 6 भाइयों की पत्नी 6 भाइयों का कहना नहीं मानती, अलग अलग शहरों में रहती। सभी के साथ ऐसा एक सी चीज है, एक ही चीज है, 6 की 6 खाने दौड़ती हैं और घर का भट्ठा गोल हो चुका है। ऐसी कोई समस्या होती है जैसे भाई पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही हो, और क्यों होता है ऐसा? वो कोई ना कोई तो कारण है, मैं समझा। ऐसी समस्याएं हो तो क्या? देखो, इनमें कई बार एक हर चीज को हमें एक ही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को हंसी भी आएगी कि उदाहरण बिल्कुल प्रत्यक्ष था मेरे सामने। एक घर में एक बहू आई शुरुआत में, वो मतलब चाचा ताऊओं के टोटल मिला के एक ही परिवार है, लेकिन 11 बहू है, 11 लड़कों की। तो बड़ी बहू जब आई उसको थोड़ी दिक्कत थी, यानी कि तंत्रवादा से पीड़ित थी। तो क्या हुआ कि फिर चारों की और एक साथ शादी कर ली उन्होंने। अब बड़ी बहू को जब दिक्कत थी तो अब वो काम कैसे करें? छोटी वाली इस बात को समझ गई। बड़ी को तो दिक्कत थी, लेकिन उससे छोटी वाली ने खेलना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। बोले दिक्कत इसके भी आ गई। अब 2 बहू बैठ गई, अब दो बहुओं पे आ गया सारे काम का लोड। और इस तंत्र से अधिक ज्यादा क्रिया यही होती है आजकल के जमाने में। 2 बहुओं पे ज्यादा लोड आ गया काम का, तो भूतनी उनमें भी घुसनी है, भूतनी घुस गई भैया। फिर अब वो चारों की चारों खेलें, घर वाले परेशान, अब रोटी कौन बनाए, क्या करें? तो रड़ुए रोट बनना शुरू हो गए, लोग ही रोटी करने लग गए। अब उनके लड़के की शादी थी, अभी हुई है 3 महीने पहले। तो हम इलाज करने गए, अब कुछ हो तो इलाज करें, उन्माद का इलाज क्या होगा आप बताएं? जो काम से बचना चाह रहा है और घर वालों को पागल बना रहा है, उस उन्माद का इलाज क्या होगा? लेकिन उनको समझाया, बात दिमाग में नहीं बैठी, तो 3 महीने बाद भी आने वाली उन्हीं में डल गई, उसको भी भूत खेलने लग गए। तो क्या है कि ये पारंपरिक रिवाज कभी कभी अच्छा वो कर रही है तो मुझे भी करना है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। ऐसे भी केस आए जिनमें रियलिटी पाई गई है। लोगों ने जैसे पिछली बार कमेंट करी थी कि आप पितरों को घर में स्थान देना नहीं बताते, तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं, मैंने पहले भी कही थी, मैं सिर्फ तंत्र को ही लेके नहीं चलता, मैं ब्राह्मण हूं और वैदिक रीति से भी हम इस कार्य को करते हैं। तो पुराणों में वर्णन है बाकायदा, पहले खेतों में स्थान दिया करते थे, मढ़ी इत्यादि बनाया करते थे, उसका रीजन यही था। पहले ब्राह्मण भी बताया करते थे, लेकिन आजकल क्या है, छत पे स्थान दिलवा देते हैं। तब की वैदिक रीति के अनुसार कभी भी पितरों को छत पे स्थान नहीं हो सकता, भूमि पे ही उनको बिठाया जाता है, विराजमान किया जाता है। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है ये सारा कुछ सिस्टम। तो आप आए, श्रद्धा के साथ आए और अपनी जो भी बाधाएं हैं उनका शमन करवाएं।
निश्चित ही बाबा की कृपा से आपका ये काम होगा। और खर्चा भैया लगता है, हम फिर कह रहे हैं फ्री के लिए यहाँ ना आए। हम फ्री में कोई कार्य आपको दिलासा दे दें और यहाँ ना पाए तो आपका जी बहुत दुखी होगा, आप किराया भाड़ा लगा के आओगे। इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि कार्य कराने के लिए हमारे पास आए। आपसे लाइव यानी फोन के ऊपर करवाना चाहे कोई भी, फोन पे ऊपर पूछना भी चाहे और फोन के ऊपर तो वो जांच करवा के आप जो यहीं बैठे उनका अनुष्ठान समाधान कर सकते हैं क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, नासिक से, पुणे से, मुंबई से, उड़ीसा से और यहाँ तक कि हिसार और रोहतक से भी जो लोग आने में असमर्थ थे, नहीं आ सकते थे, हमने सैकड़ों लोगों के काम जो है ऑनलाइन किए हैं। तो और अब की बार जो अनुष्ठान होगा, जो अनुष्ठान चलेंगे रात्रि को अभी आगे नवरात्रों में, तो मैं आपको लाइव दिखाऊं भी कि ये अनुष्ठान ऐसे किए जाते हैं यहाँ पर। मैं न घबराता न डरता भाई, भूत बाता बीच में रहूं मैं, और ये जैसा भी अनुष्ठान करते हैं मैं बीच में बैठ जाया करूं जाके, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भाई हम श्रद्धा करते हैं तो प्रेतों से नमस्ते कर ले, राम राम कर ले भाई, हमने क्या गलती कर रखी। और बाकी ये जब तक बैठे हैं भाई तब तक हमें जरूरत भी नहीं है, अपने आप कर केयर करते हैं हमारी। तो भाई मैं तो इनके ऊपर छोड़ देता हूँ भाई, बाबाओं के पास जाता हूँ, बाबाओं के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरी सिक्योरिटी करें आप, नहीं अब बुरा कर रहा हूँ तो भाई पेल दो मन भी, बांट दो कोई भूत बड़ा रांद कटे। ऐसी बात है, मैं तो ये कहता हूँ, साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ भाई। भाई दुनिया कहती है, कोई कमेंट कर बाबा पैसे लंबा पैसे लेता है, पीछे बिना किसी का काम कौन चले? कौन है इस आदमी जो बिना पीछे काम चलाता हो, अपना चल रहा हो, जिसके घर में बिना पीछे काम चल रहा है, मारे मारे फिर रहे पैसे के लिए, हड़का लग रहा है, यहाँ भी ले लूं यहाँ भी ले लूं, और मंगत रहा है लंबा कहीं से 2 पैसे यूट्यूब से या कहीं से कमा लेता है। यार तुम्हारी जलन हो रही है कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता क्या? मेरे बच्चे नहीं है क्या? मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है? कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो ये निंदा करने वाले, जो गलत कमेंट करने वाले हैं, इन लोगों से हमको हौसला गुजारी होती है और इनका होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अच्छा करने को दिल करना है थोड़ा। ऐसो को जन्मो जगमाही, प्रभुता पाए ताए मद नाही। तुलसीदास जी ने लिखा है कि यदि आपकी सब सराहना करते रहेंगे तो आप बड़प्पन में आ जाओगे। कुछ लोग आपकी ऊंचाई को देख के जलने वाले भी होने चाहिए, जिससे कि आप श्योर रहो, उन लोगों से सदे रहो, आपको पता चले कि हाँ हमने ये काम किया है तो इन्होंने इस बात का विरोध किया है। तो निखरेगा कब? सोना जब तक तपेगा नहीं तब तक निखरेगा कैसे, वो आकृति कैसे ले सकता है? जो सोना हथौड़े की मार से डर गया वो कभी भी बाजार में सुंदर आभूषण बन के नहीं चमक सकता। तो इसलिए कोई बात नहीं, हमें तो आदत है इन सब चीजों की सुनने की, और हम तो बहुत छोटे लोग हैं संसार में। तो शंकराचार्य जी जैसे और भी बड़े बड़े बहुत विद्वान भक्त, उनको भी लोग गालियां देते हैं। मीराबाई, तुलसीदास, रहमान, रस खान, रहीम, जो भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं, उनको भी गालियां पड़ी हैं। तो कोई बात नहीं, तो है किस खेत की मूली भाई, लेकिन आपकी गालियां भी हमें फूलों जैसी लगती हैं, लेकिन वो दे जो भुगत भोगी हो। हमने कोई कसूर किया हो, मैंने कोई कसूर किया हो ना, गलती की हो, तो भाई गालियां भी सुन लेंगे। नहीं सुनूंगा भाई, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। मत देखो आप वीडियो, आपको जरूरत है तो कहीं जाते हो, आपको समस्या खुजली होती है तो खुजाते हो भाई। हर किसी को खुजाना पड़ता है, मुझे खुजली होगी तो मेरे को खुजाना पड़ेगा, आप थोड़े खुजाने आ जाओगे। तो ये समस्याएं होती हैं, हर घर में होती हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं कहां कहां जाना पड़ता है और पता नहीं कहां राख की चुटकी लग जाए। तो इसलिए मेरे साथियों, मैं नहीं कहता कहीं जाओ आप, न मैं किसी चीज की पुष्टि करता हूं, न मैं बाबा हूं, न मैं वैद्य हूं, न मैं डॉक्टर हूं, न कोई भगत हूं, लेकिन एक बात और बता देता हूं आपको, मैं गुरु गोरखनाथ की परंपरा से हूं। नकलिया में मैंने बिना लगा ली हो, मैं सोचो मैं नकली हूं, गुरु गोरखनाथ का वंशज हूं मैं। ऐसे नकली मत लगा लेना मुझे भी। इसीलिए मैं समाज की सेवा में, इसीलिए साधु संतों के पास जा रहा हूं। हमारी परंपरा है, कुल की एक रीत है, उसको निभा रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना भाई सरकार दो इस वीडियो ना, आगे अच्छा लगे तो शेयर कर दो, नहीं तो भाई बस जयराम जी की नमस्ते। तो देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जय माता दी, जय भगवान भट्ट भैरव की, राधे राधे। राधे राधे।